सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई नया लैपटॉप परचेस करने वाले हैं एंड उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हम कुछ स्टेप्स को लेकर। पहले नंबर पे आता है वो दोस्तों होता है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी। तो भाई अभी के टाइम में कई सारे दोस्तों टाइप्स आते हैं लैपटॉप्स में, जैसे कि आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपका लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर आप में जो लैपटॉप हो वो दोस्तों मेटल पूरा सरफेस उसका होना चाहिए, मेटल सरफेस, ये ज़्यादा ड्यूरेबल। तो चलिए यहाँ पे दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो भाई अब के टाइम में इतने ज़्यादा वर्क होते हैं दोस्तों, मल्टीटास्किंग से लेकर के टोटल गेमिंग, एडिटिंग या भी कुछ भी हो गया दोस्तों वर्क में, दोस्तों लैपटॉप को दोस्तों स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा। तो रैम दोस्तों आपका बेसिकली मिनिमम 8 GB होना चाहिए। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ख़रीदते समय आपको स्लॉट्स पे ज़रूर नज़र डाल लेना है कि आप में डुअल स्लॉट्स ज़रूर होने चाहिए एंड मैक्सिमम कितने GB तक। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आपका लैपटॉप जो होने वाला है वो मिनिमम 8 GB रैम के साथ होना चाहिए। एंड दोस्तों अगर 16 GB रैम के साथ होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, बढ़िया एकदम होने वाला है दोस्तों। अप टू कितना सपोर्ट करता है ये ज़रूर आपको देख लेना है, 64 GB तक या फिर 32 GB। ये तो हो गई दोस्तों रैम की बात। चलिए हम स्टोरेज की बात कर लेते थे। तो पहले वाले लैपटॉप जो पुराने वाले होते थे उसमें SSD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। अब के दोस्तों अब जो ये लैपटॉप हमारे 12th जनरेशन है, 13 जनरेशन है, इन वाले लैपटॉप्स में दोस्तों आपको SSD देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो दोस्तों ये SSD बेसिकली होती है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका दोस्तों रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया होता है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको दोस्तों यहाँ पे जो हर एक लैपटॉप मिलने वाला है वो 512 GB मिनिमम SSD के साथ होगा ही। SSD वाला दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं बाई करना है। एंड अगर बाई भी करना है तो आइए आपको एक टर्म बता देता हूँ। देखो, SSD वाले जितने भी लैपटॉप्स होते हैं वो थोड़ा कास्टली होते हैं SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों SSD दोस्तों महंगी आती है आपकी SSD से। एक चीज़ और यहाँ पे दोस्तों, SSD दोस्तों बेसिकली आपका उसमें दोस्तों फिजिकल पार्ट्स जो कि रन करते हैं एंड वो पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है। SSD क्या होता है, इसमें बेसिकली चिप होता है जो कि आपके सारे डेटा को सेव करता है। आपने SSD और SSD में कंपैरिजन अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप दोस्तों। तो अब चलिए हम दोस्तों तीसरे नंबर पे, एंड तीसरा जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर आपको अगर नहीं पता है तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम में मार्केट में दो तरीके के प्रोसेसर चलते हैं। ठीक, एक तो चलता है आपका इंटेल का एंड दूसरा चलता है, एंड ये दोनों प्रोसेसर दोस्तों मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर हैं जो कि आपको हर एक लैपटॉप में लगभग देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जो विंडोज़ वाले लैपटॉप्स होते हैं इनमें दोस्तों आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो आपको इंटेल का जो है परचेस करना चाहिए या फिर AMD का परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। इंटेल भाई आपका हर एक फील्ड में, चाहे आप कुछ भी कर लो, मल्टीटास्किंग हो गया, वीडियो एडिटिंग या फिर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग से ले करके दोस्तों ये हर एक फील्ड में अपना बढ़िया एक वर्चस्व कायम किया हुआ है। AMD का प्रोसेसर आप कब से जानते हैं? मे बी आप 2019 या 20 से, अगर थोड़ा बहुत नहीं पता भी है कोई बात नहीं है। ये दोस्तों AMD वाले प्रोसेसर ये अभी हाल ही में दोस्तों पॉपुलर हुए हैं। एंड किस वजह से? ये गेमिंग प्रोसेसर थे, इसलिए जो है इनमें दोस्तों गेमिंग की FPS ज़्यादा आती थी, इसलिए इनको गेमर्स के। तो अब हमें क्या करना है, इंटेल वाला लेना है या फिर AMD वाला लेना है? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको इंटेल वाला ज़्यादा ट्रस्टेबल है, तो इंटेल वाला दोस्तों मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको AMD वाले के कंपेयर में। तो दोस्तों कोई भी आप काम करोगे तो परफॉर्मेंस में भाई AMD का सबसे ज़्यादा रहता है आपका इंटेल के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन प्रोसेसर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो कोर्स देखने के लिए मिलते हैं बेसिकली। एक P होता है जो कि परफॉर्मेंस कोर होता है, एंड एक होता है E कोर्स जो कि होता है आपका इफिशियंसी, जो कि बैटरी से रिलेट करता है। जितने ज़्यादा दोस्तों P कोर्स होंगे बैटरी लाइफ उतनी ही कम होगी, एंड जितने ज़्यादा E कोर्स होंगे बैटरी लाइफ उतनी ज़्यादा बेटर होगी। दोस्तों AMD वाले प्रोसेसर में क्या होता है, P कोर्स बेसिकली इंटेल वाले के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपका ये जो होता है परफॉर्मेंस पे बेटर होता है इंटेल के कंपेरिजन में। चलिए अब दोस्तों बैटरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन प्रोसेसर से, तो यहाँ से चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन प्रोसेसर में दोस्तों आपके P कोर्स ज़्यादा रहेंगे तो बैटरी लाइफ उतनी ही कम रहेगी। तो भाई इंटेल क्या करता है, ये सब चीज़ों को एक फॉर्मेट में रखते हुए चलता है, यानी कि हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलता है। तो दोस्तों आप देखेंगे अगर कोई प्रोसेसर आपका 12 थ्रेड का है, उसमें आप देखेंगे कि 8 P कोर्स हैं एंड 4 आपके E कोर्स हैं। तो दोस्तों वो बेसिकली आपका हाई पावर कंज्यूमशन वाला प्रोसेसर रहेगा।
मैं नहीं कर रहा कि इंटेल में ये नहीं देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इंटेल अपनी जब गेमिंग सीरीज़ लॉन्च करता है किसी लैपटॉप की तो दोस्तों इसमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे बैटरी इस तरीके से पता चल जाएगी कि कोर किस में ज़्यादा लगे हुए हैं, यानी कि पी कोर ज़्यादा लगा हुआ तो दोस्तों बैटरी आपको कम मिलेगी। अब चलिए दोस्तों हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस की बात यहाँ पे दोस्तों AMD वाले दोस्तों जो क्या होते हैं, आपको AMD के यहाँ पे लैपटॉप्स जो हैं वो सस्ते मिल जाते हैं आपके इंटेल के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए ये होता है क्योंकि अभी AMD दोस्तों जल्दी में आया हुआ है एंड इसकी जो सीरीज़ चलती है, अभी सीरीज़ की बात दोस्तों मैं अभी आगे करूँगा। इसकी सीरीज़ दोस्तों यहाँ पे कुछ Ryzen 5 Ryzen 7 करके चलती है एंड इंटेल की भी दोस्तों कुछ सीरीज़ें चलती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेल की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों इंटेल का i3 से बेसिकली शुरू होता है। जो अभी के मॉडर्न लैपटॉप्स हैं उनमें दोस्तों i3 से ही लिया जाता है। बाकी सेलेरॉन की सीरीज चलती थी पहले, अब दोस्तों यहाँ पे i3 को लिया जाता है। यानी कि अगर आपको मिनिमम से मिनिमम यानी कि बहुत छोटा काम करना है, यानी कि आपको केवल ऑनलाइन एजुकेशन ही करना है समझ लीजिए, AMD में आपका राइजन सीरीज चलती है जिसमें आपका Ryzen 5 Ryzen 7 Ryzen 9 दोस्तों ये सीरीज होती है। बाकी इसमें भी दोस्तों आपका 12th 11th ऐसे ही जनरेशन देखने के लिए मिलता है एंड इसमें दोस्तों सीरीज़ आपकी चलती है UX HX कुछ इस तरीके का। एंड इंटेल का दोस्तों जो था, इंटेल की चलिए बात कर लेते हैं। तो इंटेल का आपको U सीरीज़ देखने के लिए मिलती है, P सीरीज़ देखने के लिए मिलती है एंड H सीरीज़ देखने के लिए मिलती है। अब भाई ये U P और H क्या करते हैं चलिए आपको बताता हूँ। U सीरीज़ वाले दोस्तों आपको काफ़ी सस्ते लैपटॉप्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 30,000 के रेंज में दोस्तों ये आराम से देखने के लिए मिल जाता है। इसका काम दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि ये आपको एकदम लाइट वर्क के लिए यानी कि एकदम सिंपल वर्क के लिए होता है, ठीक। P सीरीज़ वाले दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी कैजुअल गेमिंग आपको करवा देते हैं एंड बाकी छोटी मोटी आपको वीडियो एडिटिंग 1080p तक आराम से हो जाएगा इसमें दोस्तों। एंड H सीरीज़ वाले दोस्तों हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं, ये एकदम आपको एक तरीके से कह लीजिए एकदम परफेक्ट गेमिंग के लिए ही बनाए जाते हैं और बाकी हैवी वर्क्स के लिए बनाए जाते हैं ताकि तगड़ा इससे डाटा ट्रांसफर हो सके। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो H P और U में आपका हाई परफॉर्मेंस वाला H होता है, उसके बाद दोस्तों P वाला होता है, उसके बाद U होता है, यानी कि सबसे कम परफॉर्मेंस आपका U वाला प्रोड्यूस करता है। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यही जो आपका ऑर्डर है यही रिवर्स हो जाता है। U वाले में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है, P वाला हमेशा की तरह बीच में ही रहता है, उसके बाद H में सबसे कम बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है। क्योंकि दोस्तों आइए बताता हूँ कि क्यों आपको कम दोस्तों बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है। एक बार हमने पहले से ही जान लिया है, चलिए फिर से रिकॉल कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपका 12 थ्रेड वाला जिसमें आपका P कोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है वही दोस्तों बैटरी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी तो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप कम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों जो H सीरीज़ वाले प्रोसेसर होते हैं दोस्तों इसमें 12 थ्रेड्स में आपको 8 दोस्तों यहाँ पे P कोर्स लगभग देखने के लिए मिलते हैं एंड 4 आपके इफिशियंसी वाले कोर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि E कोर्स। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों रीअरेंज होता है, जैसे कि अभी आपको 12 थ्रेड में अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ सेपरेट करूँ तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि 8 P कोर 4 E कोर्स जो कि H सीरीज़ में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, 6 P कोर और 6 E कोर जो कि लगभग P सीरीज़ में देखने के लिए मिलते हैं, 4 P कोर और 8 E कोर्स जो कि आपको E सीरीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। तो वही जैसा कि अभी आप समझ पा रहे होंगे कि परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप में किस तरीके का रिलेशन है। बाकी प्राइस में सेम ऐसी रिलेशन है। H सीरीज़ वाले ज़्यादा महंगे पड़ते हैं आपको P सीरीज़ और U सीरीज़ की कंपैरिजन में, बाकी काम भी वो अच्छे कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका रेंज कैसा है ये डिपेंड करता है आप पे एंड आपको काम क्या करना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक, आपको यहाँ पे प्राइस दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको। जो ये आपके H सीरीज़ वाले होते हैं ये स्पेशली दोस्तों गेमिंग के लिए होते हैं, हाई क्वालिटी एडिटिंग 4K जैसा कि हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए होता है और बाकी ये कोडिंग वगैरह के लिए होते हैं। अगर दोस्तों आप H सीरीज़ वाले प्रोसेसर के साथ लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि 16 GB रैम के साथ ही परचेज़ करना है इस वाले लैपटॉप को, या फिर अगर 8 GB रैम है तो डुअल स्लॉट तो ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपग्रेड कर सको। इन दोस्तों ये जो H सीरीज़ के लैपटॉप्स होते हैं बेसिकली इनकी प्राइस अगर आप एक अच्छी कंपनी का लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो तो ये लगभग आपको 60 से 70 हज़ार के रुपए के रेंज में दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, जनरेशन कौन सा है ये आप पे डिपेंड करता है। i5 का ले रहे हो तो दोस्तों आपको 70 हज़ार तक मिल जाएगा, उसके ऊपर ले रहे हो तो दोस्तों ये 80 से 90 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाता है। बाकी P सीरीज़ सेम दोस्तों इसी H सीरीज़ वाले की तरह होता है, लेकिन इसका दोस्तों जो बेंचमार्क होता है ये बहुत नहीं है, बस थोड़ा करीब होता है H सीरीज़ वाले के साथ। ये क्या करता है
ये आपको 1080p तक दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए सफिशिएंट रहता है। बाकी कैजुअल गेमिंग इसमें ठीक ठाक हो जाती है। एंड दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोडिंग वगैरह बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये आपको 50,000 रुपये तक की रेंज में मिल जाता है। बाकी यू सीरीज़ जो कि मेरे ख्याल से रिकमेंड है उन लोगों के लिए जो कि केवल और केवल ऑनलाइन क्लास करने के लिए यानी कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। गेमिंग वगैरह उनको बहुत इसमें गेमिंग दोस्तों। तो चलिए भाई अब हम GPU के बारे में जान लेते हैं। जिन लोगों को GPU के बारे में नहीं पता, चलिए उनको मैं बता देता हूँ। स्पेशली दोस्तों ये क्या होते हैं, आपको एक तरीके का डिस्प्ले में वर्क करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दोस्तों क्या होता है गेमिंग वगैरह के बारे में, जिनको जो गेमर्स हैं स्पेशली उनको इसके बारे में पता है कि GPU एनवीडिया एक कंपनी है जो कि अपना एक GeForce है, उसके दोस्तों GTX एंड RTX ये 2 पार्ट्स हैं। उसी में दोस्तों जो ग्राफिक कार्ड है वही बनाती है। ठीक, तो ये क्या करता है बेसिकली, आपके जितने भी ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं गेमिंग में, या फिर आप जो भी वर्क कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसमें दोस्तों जो ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन होता है, उन सभी को दोस्तों एकदम क्लैरिटी एंड एकदम अच्छे से दिखाने के लिए, कलर इन्हेंसिंग, इन सभी के लिए दोस्तों ये ग्राफिक क्या करता है, वो मदद करता है इसमें। तो GTX की सीरीज चलती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा GTX 1650 वाले लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। एंड ये क्या करते हैं, नॉर्मल एडिटिंग, नॉर्मल गेमिंग के लिए होते हैं, जो कि सफिशिएंट होता है। आपका जो अगर 60 हर्ट्ज़ का दोस्तों आपका लैपटॉप है, स्क्रीन है उसकी, तो ये दोस्तों उसके लिए ज़्यादा सफिशिएंट रहता है। बाकी RTX के महंगे वाले आते हैं जिसमें दोस्तों आपको 2050, 3050 एंड 4090 ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों आप जितनी ज़्यादा नंबर पे यहाँ पे बढ़ता हो जाएगा, RTX वाले थोड़े से महंगे पड़ते हैं GTX के कंपेरिजन में। तो भाई इनके बारे में आप थोड़ा बहुत और सर्च कर लीजिएगा। बाकी जितना अच्छा रहेगा उतना लैपटॉप आपका बढ़िया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप RTX 3050 वाला परचेज़ करते हो, GPU आपका अच्छा रहेगा। तो गेमिंग भाई, अगर गेमिंग पर्पज़ के लिए परचेज़ कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इंटेल भी अपनी दोस्तों सीरीज़ बनाता है इन GPU के, लेकिन आपके GeForce वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे। ग्राफिक कार्ड की डिटेल्स चेक करते समय ये ज़रूर देख लेना कि आपके ग्राफिक कार्ड की TDP कितनी है। ये मिनिमम दोस्तों 35 वाट होना चाहिए, उसके ऊपर चाहे जितना भी हो, आपका 100 वाट हो चाहे जितना भी हो, लेकिन 35 वाट से ऊपर होना चाहिए। तो क्योंकि दोस्तों ये जितना ज़्यादा होगा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको उतना ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एंड दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो ये ग्राफिक कार्ड होने वाला, चाहे वो 4 GB का होगा चाहे आपका 8 GB का होगा, ये दोस्तों आपका डेडिकेटेड होना चाहिए, आपका सेपरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटीग्रेटेड होगा तो ये आपकी रैम से ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि ये अगर अलग से आपका दिया होता है, इसके लिए अलग से जगह दिया होता है, जो भी आपका 4 GB हो, तो ये दोस्तों डेडिकेटेड होना चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको, अभी तक दोस्तों हमने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लिया है। चलिए अब हम दोस्तों पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो आपका लैपटॉप होने वाला है उसमें दोस्तों कौन कौन से पोर्ट्स ज़्यादा नेसेसरी हैं, तो उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो भाई आप में ये ज़रूर देखना है कि थंडरबोल्ट का पोर्ट ज़रूर होना चाहिए, यानी कि जो आपका टाइप सी पोर्ट होना चाहिए आउटपुट मॉनिटर देने के लिए, वो दोस्तों ज़रूर होना चाहिए। ठीक, आप में टाइप सी चार्जिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। आपके लैपटॉप्स जो आते हैं उनमें टाइप सी चार्जिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका मिनिमम 65 वाट टू 135 वाट होना ही चाहिए। ठीक, USB 3.2 जनरेशन वाले आपको पोर्ट ज़रूर देखने के लिए उसमें होने चाहिए, जो कि 3.2 जनरेशन वाला आपको आसानी से इसका दोस्तों बस एक ही यूजफुल काम होता है कि ये दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। दोस्तों आपको 3.5 mm वाला पोर्ट ज़रूर होना चाहिए आपके लैपटॉप में। RJ45 लैन केबल होनी चाहिए, HDMI पोर्ट होना ही चाहिए। अगर एक्सटर्नल मेमोरी पोर्ट दिया है तो भी दोस्तों अच्छा रहेगा। पोर्ट्स की बात हो गई दोस्तों, चलिए स्पीकर्स के बारे में जान लेते हो। तो दोस्तों आपके लैपटॉप में मिनिमम डुअल स्पीकर्स तो होने चाहिए। ऑन द फ्रंट अगर कीबोर्ड की साइड में दिए तो भी दोस्तों ठीक ही ठाक रहेगा। एंड मीडियम आपका नीचे की साइड में दिया रहेगा तब भी कोई बात नहीं है। इनकी दोस्तों जो कैपेसिटी होनी चाहिए मिनिमम 3 वाट की तो होनी चाहिए। चलिए जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है एंड वो है दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। चलिए डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं कि क्या दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपको एक ठीक ठाक लैपटॉप में लेकर के। दोस्तों अभी के टाइम में 15/6 इंचेस का दोस्तों स्क्रीन आपका होना ही चाहिए। एंड दोस्तों उसमें दोस्तों कई टाइप्स आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि LCD होता है, बाकी आपका OLED होता है एंड कई सारी कैटेगरीज होती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बेटर पड़ता है OLED वाला, लेकिन दोस्तों ये महंगा आता है इसलिए आपको LCD वाला ही लेना है। कलर व्यूइंग एक्सपीरियंस दोस्तों OLED में ज़्यादा होता है, इसलिए प्राइस इसकी ज़्यादा रखी हुई है। बाकी थोड़ी जो और भी छोटी चीज़ें जिन पर ध्यान देना है, आपका दोस्तों लैपटॉप है उस पर दोस्तों उसकी डिस्प्ले होती है उसकी दोस्तों 1080p ज़रूर होनी चाहिए, जो कि आपकी FSD होगी। ये दोस्तों आपको मूवीज़, गेमिंग और एडिटिंग के काम आएगी।
बाकी रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें दोस्तों तो नॉर्मली आपको 60 हर्ट्ज़ देखने के लिए मिलता है, बट 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़, 144 हर्ट्ज़ का रहेगा। तो दोस्तों ये बढ़िया कलर व्यूइंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। एक चीज़ और जो कि कलर गैमिट होता है, ये दोस्तों sRGB से रिलेट करता है, जो कि आपका 100% हो तब तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन आएगी वो एंटी ग्लेयर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो आईज हैं यानी कि आंखें हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े ब्लू रेज से दोस्तों, आपकी आंखें बची रहे लॉन्ग टर्म में। दोस्तों अगर आपको अपने लैपटॉप में MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट वगैरह यूज करना है तो आपको दोस्तों MS ऑफिस लगभग लैपटॉप्स में मिल जाएगा 2021 वर्जन वाला, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। बाकी का एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए आपके लैपटॉप में, जो कि MCA फ्री द्वारा दिया जाता है। इससे दोस्तों आपको वायरस डिटेक्ट हो जाएगा लैपटॉप में, एंड मेलवेयर वगैरह तो नहीं आपको दोस्तों हार्म कर रहा है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपके लैपटॉप को। छोटे से और दोस्तों थोड़े थोड़े पोर्ट्स जो हैं जो कि छूट गए थे अभी, उनके बारे में यहाँ पे दोस्तों डिटरमाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला लैपटॉप परचेज़ करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपकी काफ़ी हद तक दोस्तों बढ़ाता है। ये दोस्तों आपको लेना है। बाकी प्राइवेसी के लिए कैमरा शटर जरूर होना चाहिए आपके कैमरा पे। बाकी बैकलिट कीबोर्ड आपका होना चाहिए, जो कि अभी के टाइम में सिंगल बैकलिट कीबोर्ड होता है। बाकी आप RGB वाला भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल लगता है गेमिंग वगैरह करने में। नाइट व्यूइंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तो दोस्तों ये रहा आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक करना है अपने लैपटॉप में कि आपको किस तरीके से परचेज़ करना है। रेंज दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप इंटेल के साथ जाते हो तो आपको यहाँ पे U सीरीज़ वाले जितने प्रोसेसर्स होंगे। बाकी का जनरेशन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। लेटेस्ट जनरेशन के साथ अगर जाते हो तो दोस्तों लेटेस्ट चीज़ें आपको मिल पाएंगी, ठीक। जैसा कि आपको यहाँ पे विंडोज़ है तो ये दोस्तों हमेशा अपडेट करता रहता है। अभी दोस्तों आप 11th या 12th जनरेशन के साथ जाते हो तो अभी क्योंकि 13 जनरेशन अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, तो दोस्तों आपको ये सभी सस्ते में मिल जाएंगे, ठीक। तो 12th जनरेशन वाला ही मेरे ख्याल से आपको परचेज़ करना चाहिए। बाकी के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।